हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन, उसके पार्ट्स और उसका स्ट्रक्चर क्या है और फिर उसके फंक्शन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं पहले ह्यूमन ब्रेन। बेसिकली आज हमारा टॉपिक ये वाला ब्रेन है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो टू में डिवाइड है, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, जिसके अंदर आप रीढ़ की हड्डी वगैरह और वहाँ से चल रहा होता है। तो हमारा आज का मेन टॉपिक है ब्रेन। अब ब्रेन को अगर आप देखें तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 3 पार्ट्स कौन कौन सा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। और ब्रेन एक बॉडी में एक ऐसा पार्ट है जो 1.5 तक वो वाटर रखता है, लेकिन पूरी बॉडी में जो कंज्यूम करता है वो 70% वाटर सिर्फ हमारा ब्रेन कंज्यूम कर रहा होता है। इतना अहम इसका फंक्शन होता है, जिसकी वजह से इसको इतने वाटर की ज़रूरत होती है। तो इसको याद रखना आसान है। अगर आप फोकस करें तो ये ब्रेन के पार्ट्स हैं 3, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। इसी तरह से फोर ब्रेन के मजीद 3 पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम। और इसी तरह से 3 पार्ट्स हैं ये हाइंड ब्रेन के, मेडुला ऑब्लंगेटा, पोन्स और सेरिबेलम। तो जब आपको ये याद रहेगा कि अच्छा इन सब के 3 पार्ट्स हैं तो वो इजीली याद रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं इसमें कि पहले फोर ब्रेन पे आते हैं। और फोर ब्रेन में याद रखें आप 3 पार्ट्स। सेरिब्रम, सेरिब्रम एक ऐसी चीज़ है जो बॉडी में सबसे लार्जेस्ट, ब्रेन के अंदर वो पार्ट सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट। और 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इसमें दरअसल 2 हेमिस्फीयर भी होते हैं। यहाँ पे ये बने हुए हेमिस्फीयर, एक राइट हेमिस्फीयर है और एक लेफ्ट हेमिस्फीयर है। राइट हेमिस्फीयर आपके लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है और उसका फंक्शन लेफ्ट साइड में होता है, जबकि लेफ्ट हेमिस्फीयर वो हमारे राइट पार्ट ऑफ बॉडी को उसके परफॉर्म करेगा और उसको कंट्रोल करेगा। जैसे इसको अगर आप देखें तो ये 2 पार्ट्स यानी 2 हेमिस्फीयर, ये आपका राइट हेमिस्फीयर और ये लेफ्ट हेमिस्फीयर। अब ये वाला जो है हमारे अपोजिट साइड यानी लेफ्ट साइड को कंट्रोल करेगा, उसके फंक्शनिंग में रोल प्ले करेगा। और ये वाला जो है जो लेफ्ट है, लेकिन फंक्शन इसका राइट साइड पर है। अगर आप इसको और मज़ीद डिटेल में जाते हैं तो राइट हेमिस्फीयर को हम डिजिटल ब्रेन भी कहते हैं। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि इसके अंदर हमारे डिजिट से रिलेटेड काम, जैसे कंप्यूटराइज काम चल रहा होता है, ऐसे हमारा राइट हेमिस्फीयर वर्क कर रहा होता है। डिजिटल ब्रेन में जैसे रीडिंग का काम है, राइटिंग का काम है, सीक्वेंसिंग हमारी जो चल रही होती है वो ये रोल प्ले करता है। इसी तरह हमारी लाइफ, हमारी बॉडी को बैलेंस भी प्रोवाइड करता है। और जो हमारे ब्रेन में लॉजिक चल रही होती है, जो रीजनिंग होती है, वो हमारा ये वाला हेमिस्फीयर वर्क कर रहा होता है। और अगर आप लेफ्ट पे जाएं तो एनालॉग ब्रेन इसका नाम, इसका क्या काम है? क्रिएटिविटी, क्रिएटिव जितनी भी चीज़ें हैं जो आप खुद से कर रहे होते हैं सोचो विचार करके, तो वो आपके एनालॉग ब्रेन में चल रहा होता है। फिर इसी तरह से इमेजिनेशन आपकी जो है, थॉट्स आपके हैं, उसमें आपका ये फंक्शन है। इसी तरह से आर्ट्स जो आप डिज़ाइनिंग का बना रहे होते हैं, और इसी तरह ड्राइंग जो बनाते हैं वो भी इसी का रोल है। और आप जो दिन में, रात की बजाय दिन में ख्वाब देख रहे होते हैं और लाइफ के अंदर पता नहीं क्या कुछ चला रहे होते हैं, मैं ये करूँगी या मैं ये करूँगा, मैं किसी स्टेट का प्रिंस या प्रिंसेस होगा। तो ये जो डे ड्रीमिंग है, दिन वाले जो काम है, वो भी इसी का काम होता है। तो अब हम आते हैं इसकी मज़ीद डिटेल पर। तो सेरिब्रम फोर ब्रेन का पहला, और उसके बाद हेमिस्फीयर के बाद आता है कॉर्पस क्लोजम। इसके दरमियान, ये दोनों के दरमियान एक फ्लूइड सा है, लेयर्स है, इनको जो मैच, और उसको हम कहते हैं कॉर्पस क्लोजम। यहाँ पे हो कॉर्पस क्लोजम के बाद आपकी लोब्स। लोब्स की अगर आप बात करते हैं तो हमारे ब्रेन में 4 लोब्स हैं और उनका अलग अलग से फंक्शन है। ब्रेन के अंदर अगर आप देखें तो पहले यहाँ पर जो हमारे यहाँ फ्रंटल लोब है, यहाँ पे मतलब लैंग्वेज और हमारी बॉडी को जो कोई टच करे और हमें ये भी पता चले कि ये टच किस तरह का है, मतलब ये सॉफ्ट है, हार्ड है, तो ये हमारा यहाँ पे फॉल करता है ब्रेन में, इस पार्ट पे यहाँ। उसके बाद हम आते हैं आपके फ्रंटल लॉब। फ्रंटल लॉब यहाँ पर
मतलब एक लोग यहाँ पर है, इसका क्या फंक्शन होता है? थिंकिंग, स्पीकिंग, जो आप सूझबूझ से काम लेते हैं, सोचो विचार से जो प्लानिंग कर रहे होते हैं, वो आपकी फ्रंटल लॉब में ब्रेन का ये वाला जो पार्ट है इसका फंक्शन होता है। और इसी तरह से मेमोराइज करते हैं चीज़ों को, जब आप लर्न कर रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं, तो वो भी यहाँ पे है। इसी तरह से मूवमेंट के लिए जो काम कर रहे होते हैं कि किस टाइम में कौन सी मूवमेंट करनी है, तो वो भी आपके ब्रेन में फ्रंटल लॉब में काम कर रहा होता है। इसके बाद है आपका ऑक्सीपिटल लॉब, जो बैक पे होता है, बैक ऑफ द ब्रेन, यहाँ पे वो होगा ऑक्सीपिटल लॉब। और यहाँ से आप देखने का फंक्शन का रोल प्ले करते हैं। और इसी तरह से विजन वाला काम, आंखों वाला काम जो है, आंख तो आपको पता है कि हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था कि आंख सिर्फ वो देखती है और वो पार्ट्स में और ब्रोकन इमेजेस होते हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती। और दूसरी बात ये कि वही इमेज रिवर्स होता है, उल्टा होता है। असल काम होता है यहाँ पर आपके ऑक्सीपिटल लॉब के अंदर, बैक ऑफ द ब्रेन। तो विजन और कलर परसेप्शन, परसीव करना है कि आप क्या देख रहे हैं, वो फंक्शन उसका क्या है, वो मेल है, फीमेल है, इंसान है या कोई जानवर है, जो भी है, तो वो असल में आपके इस एरिया में आपको पता चलता है। उसके बाद है आपका अच्छा एक फोर्थ नंबर टेम्परल लॉब। टेम्परल लॉब के अंदर यहाँ पे दोनों साइड पे होता है, यानी इधर और इधर टेम्परल लॉब। ये क्या करता है? हेयरिंग तो वैसे हम जाहिर है अपनी ईयर से करते, लेकिन ईयर से सिर्फ साउंड आती है और कुछ पता नहीं चल रहा होता कि कौन बोल रहा है, किधर बोल रहा है और वो आवाज़ किसकी है। ये असल में यहाँ पर हमारा एरिया ऑफ द ब्रेन है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि किसकी बात हो रही है, कौन बात बोल रहा है, आवाज़ किसकी है, तो वो वाली यहाँ। उसके बाद हम जो सुनकर लर्निंग करते हैं, देखकर नहीं, लिसनिंग से जो लर्निंग करते हैं, तो वो भी इन्हीं का काम है। इसके बाद फीलिंग, आपके अंदर कैसी फीलिंग्स है, किसी से हेट करने की है या किसी के साथ लव की फीलिंग्स हैं, जो भी फीलिंग्स है वो ब्रेन में टेम्परल लॉब के अंदर होते हैं एरिया। और उसे इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि हम फीलिंग्स को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये नेचर है, नेचुरल आपके अंदर ये ब्रेन में पार्ट्स है, तो उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम आते हैं जरा मिड ब्रेन पर, फोर ब्रेन के बाद। अब फोर ब्रेन में अभी हमारा थैलमस, थैलमस में क्या है, ये वाला एरिया थैलमस, ये थैलमस, इसका क्या काम है? सेंसरी इंफॉर्मेशन, हमारी जो 5 सेंसेस है वहाँ से जो जो इंफॉर्मेशन आ रही होती है वो यहाँ थैलमस में होती है। और फिर उसके बाद हमारा आता है इसका थर्ड पार्ट, लिम्बिक सिस्टम। ये वाला जो लिम्बिक यहाँ से स्टार्ट होता है, ये अमिगडाला जो है पहला, जैसे ये डॉट नज़र आ रहा है, तो ये अमिगडाला। अमिगडाला के बाद फिर आपके हिपोकैम्पस, हिपोकैम्पस यानी ये वाला, और उसके बाद फिर ये आता है हाइपोथैलेमस, ये जो थैलेमस के साथ है नीचे का, ये वाला हाइपोथैलेमस। अब इनका फंक्शन क्या है? आपकी फीलिंग्स, जो भी फीलिंग्स है, अगर यहाँ पर इस चीज़ को ऑपरेट करके, डायसेक्ट करके निकाल दिया जाए तो हमारी फीलिंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। या जब हम कहते हैं ना कि देखें उसने अपने बच्चों को पहचानने से इनकार कर दिया, उसके अंदर वो फीलिंग्स ही नहीं रही, दरअसल उसकी ब्रेन में इस एरिया पर इफेक्ट होता है, इस एरिया में। अब ये क्या है? अमिगडाला फीलिंग वाला एरिया, फीलिंग ही खत्म हो गई है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो गया उसका। और हाइपोथैलेमस, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, लेकिन ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, ये है हमारा हाइपोथैलेमस। इसमें क्या क्या फंक्शन है इसके? रेगुलेट करता है आपके थर्स्ट को, प्यास के बारे में बता रहा होता है कि लगी है या नहीं और कितना वाटर आपको रिक्वायर्ड है। इसके बाद हंगर, हंगर के बारे में भी यही पार्ट ब्रेन का बताता है और यही बताता है कि अब आपको खाने में बस कर देनी चाहिए, खाते रहना। फिर स्लीपिंग के लिए ये काम कंट्रोल कर रहा हो कि अब स्लीपिंग से उठना है या नहीं उठना। इसके बाद है वाटर बैलेंस, पूरे बॉडी में वाटर कितना चाहिए उसको मेंटेन, उसको बैलेंस में रखना भी हाइपोथैलेमस का काम। ब्लड टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर, ब्लड का टेम्परेचर, उसके लिए भी आपके इसी हाइपोथैलेमस का काम है। और फिर ये फीमेल के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करना और इसके ऊपर
प्रॉब्लम क्या है, हो सकता है कि वो प्रॉब्लम ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस की हो। तो ये तो न्यूरोसर्जन भी बताएगा और टेस्ट होंगे। टेस्ट के लिए अगर आप देखें तो टेस्ट कैसे होता है ब्रेन का, जैसे आप बॉडी के लिए ब्लड निकालते हैं ना और ब्लड टेस्ट करवाते हैं कि देखते हैं बॉडी में क्या इशू, ऐसे ब्रेन में वो कौन सी चीज़ है जिसका हम टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि ब्रेन के अंदर अफेक्ट क्या, प्रॉब्लम क्या है। तो वो है CSF। ये जो आपको 4 लेयर्स नज़र आ रही है, 4 लेयर्स। पहली जो लेयर है ये हमारी जो ऊपर होती है हार्ड क्रेनियम, जिसको हम आमतौर पर खोपड़ी कहते हैं, जो ऊपर है सर, ये क्रेनियम। इसके बाद वाली एक और लेयर आती है, इसके बाद वाली वो कौन सी है, ड्यूरा मैटर, और उसके बाद वाली अरेक्नॉइड मैटर, और फिर सबसे अंदर वाली क्या है, पिया मैटर। अब इनके दरमियान एक फ्लूइड सा होता है जिसका नाम है CSF। जैसे आप ब्लड वेन से ब्लड निकाल के टेस्ट करवाते हैं, ऐसे ही ब्रेन का टेस्ट करवाना हो तो फिर वो क्या करेंगे, CSF निकालेंगे और लैब में उसका टेस्ट करवाएंगे और फिर देखेंगे कि ब्रेन में असल प्रॉब्लम क्या है और कहाँ पे है। अच्छा, इन तीनों को मिलाएं, इन तीनों को, पिया मीटर, उसके बाद अरेक्नॉइड मैटर, उसके बाद न्यूरोमैटर, इन तीनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं मेनिंजेस। और इनकी वजह से जो डिजीज, जो प्रॉब्लम होती है उसका नाम है मेनिंजाइटिस, उस बीमारी का नाम। अब हम आते हैं ज़रा अपने सेकंड पे, मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन का काम सिर्फ क्या है, रिले स्टेशन का काम। ये इंफॉर्मेशन लेता है और आगे फोर ब्रेन को दे देता है, जिसका असल काम होता है। ये यहाँ पर है, ये है मिड ब्रेन, ये यहाँ से इंफॉर्मेशन लेगा और आगे पहुँचाएगा, तो ये रिले स्टेशन है। उसके बाद हम आते हैं, इसका और ज़्यादा काम नहीं है। इसके बाद आते हैं हम हाइंड ब्रेन की तरफ। हाइंड ब्रेन में भी इसके भी 3 पार्ट्स हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा, इसका काम क्या है, ऑटो फंक्शन। हमारे जितने भी ऑटो फंक्शन होते हैं, जैसे आप सोच समझ के सांस भी लेते हैं, ये आना ही आना, इसी तरह से ब्लड सर्कुलेशन होनी है, तो ये सारे ऑटोमेटिकली जितने भी मूवमेंट्स हैं वो आपके मेडुला ऑब्लंगेटा की वजह से। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, मेंटेन करना, ये भी इसका है। आप जो खाना खाते हैं, स्वेलिंग का, अगर खाना खाया नहीं जा रहा, इसका मतलब है मेडुला ऑब्लंगेटा का कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो स्वेल करने में, खाने को हजम करने में, लाने में, उसका भी यही काम। इसके बाद है पॉन्स, ये यहाँ पर, ये वाली पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा के बाद पॉन्स आती है। अब पॉन्स का क्या फंक्शन है, हार्ट बीट को कंट्रोल करना। हार्ट बीट तेज हो, अगर ये कंट्रोल ना करे तो इतनी तेज हो जाए कि इंसान की डेथ भी हो सकती है, तो ये इसका फंक्शन है पॉन्स का। इसके बाद ब्रीदिंग, सांस को भी ये कंट्रोल करती है। अगर इसका कंट्रोल खत्म हो जाए, इसका फंक्शन खत्म हो जाए, तो इंसान सांस इतनी तेजी से ले, जैसे इंसान बड़े तेज दौड़ता है, सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, तो देखिए अगर ये कंट्रोल छोड़ दे तो वो सांस इतना और तेज हो जाए कि उसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये गॉड की तरफ से हमारे लिए गिफ्ट है कि ये इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हो। इसके बाद थर्ड पार्ट है सेरिबेलम। सेरिबेलम मसल मूवमेंट और बिहेवियर के ऊपर काम करता है। सेरिबेलम किस पे करता है, ये सेरिबेलम, ये वाला पार्ट जो है ब्लू में जो नजर आ रहा है, ये सेरिबेलम, ये दरअसल आपकी मसल, बॉडी में जितने मसल है उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करने वाला ये है, और उस पर काम करने वाला भी यही है। फिर आप उसके मुताबिक जो बिहेव कर रहे होते हैं, आप जो एक्सप्रेशन शो कर रहे होते हैं, गुस्से के, खुशी के, या किसी को मारने के लिए हाथ उठाते हैं, वो दरअसल आपका सेरिबेलम का फंक्शन है। ठीक है। इसके बाद अगर आप आते हैं, आप देखते हैं ब्रेन स्टेम, ये आपका ब्रेन स्टेम यहाँ पे, और इधर से आप देखें तो ये आपका ब्रेन स्टेम। ठीक है, ये ब्रेन के अंदर का फंक्शन दिखाया गया है, और ये ओवरऑल बाहर से जैसे वो ब्रेन नजर आ रहा है, यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए एक ही अंदर, ये है ब्रेन स्टेम और ये है आपका सेरिबेलम। ठीक है। अब यहाँ पर इतने सारे, इधर बाहर से देखिए, जैसे यहाँ पे ये नजर आ रहा है और इधर से ये नजर आ रहा है, बिल्कुल ऐसे, तो ये आपका सेरिबेलम, थर्ड पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। ठीक है। और आप देखिए ये हाइंड बैक पे है, ये सारा
इस पे है ये बैक बल्ब। इसके बाद आते हैं कि अगर आप ब्रेन का टेस्ट करवाते हैं या बॉडी का टेस्ट करवाते हैं, किस तरह का टेस्ट करवाएं? एक्सरे करवा लेते हैं लोग और सीटी स्कैन करवा लेते हैं, तो हमें क्या करवाना चाहिए? एमआरआई एक टेस्ट है। अब एमआरआई क्यों करवाया जाता है? ये आज की दुनिया में बहुत ही जदीद किस्म का है। एक्सरे में हड्डी का टेस्ट होता है, लेकिन हड्डी के अलावा अगर कोई बॉडी में प्रॉब्लम है, सॉफ्ट पार्ट में अगर प्रॉब्लम, तो फिर कैसे टेस्ट होगा? एक्सरे में तो कुछ भी नहीं नजर आएगा, ऐसे ही सीटी स्कैन में भी कुछ नजर नहीं आएगा। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने एमआरआई मशीन टेस्टा जो है उसको उन्होंने इन्वेंट किया, और उसके लिए उन्होंने फंक्शन किया है कि आपने ब्रेन के लिए अगर करवाना है, जो बेस्ट है वो एमआरआई टेस्ट करवाना, ठीक है। अच्छा, एक सेरेब्रल पॉल्सी भी एक बीमारी है ब्रेन की, वो कब होती है? जब बचपन से ही हो, पैदा होने से पहले ही उसकी ब्रेन का अफेक्ट हो चुका हो, उसकी वजह से भी ये इशू हो सकता है। अब है ब्रेन में जो एरियाज हैं, ब्रेन के एरियाज, 3 एरियाज। यहाँ पे सेंसरी इंफॉर्मेशन होगी, सेंसरी इंफॉर्मेशन, और उसके बाद एसोसिएशन इंफॉर्मेशन होगी, किससे इंफॉर्मेशन एसोसिएट कर रही है। उसके बाद मोटर एरिया जो है कि मूवमेंट वाला, कौन सी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कैसी मूवमेंट दिखानी है या करनी है, उसके लिए मोटर एरिया ये वाला काम करेगा, ठीक है। तो इसके बाद ब्रेन स्टेम में ये हार्ट रेट, ब्रीदिंग, टेम्परेचर, ये सारा काम। ओवरऑल अगर हम देखें इन क्रक्स, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाला जो सबसे अहम और मेन रोल प्ले करने वाला कौन सा पार्ट है? ब्रेन। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसके अंदर अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।